बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? जी, हम लोगों ने यूनिट नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हम लोगों ने ओहम्स लॉ और ओहमिक कंडक्टर्स ओहमिक मटेरियल्स पढ़े, जो कि हमारे पिछले लेक्चर्स में अपलोड हुए। अब हम आज पढ़ेंगे इसके रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस। जैसे कि आप जानते हैं कि दरमियान में जो टॉपिक्स हम स्किप कर रहे हैं वो हम इसलिए स्किप कर रहे हैं कि वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। हम वो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल किए गए हुए हैं। जी, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, यानी कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स कौन कितने हैं? सीरीज़ एंड पैरेलल। जैसे कि हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स थे, इसी तरह हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है। अब यहाँ पर अगर आप देखें सीरीज़ में क्या होता है, द सीरीज़ कॉम्बिनेशन द रेजिस्टर इज़ कनेक्टेड एंड टू एंड, यानी साइड बाय साइड उनको कनेक्ट किया जाता है। रेजिस्टेंस के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। The electric current has the single path through the current. This means the current passing through each resistance is same. यानी अब आपका इसमें करंट सेम है और एंड क्योंकि बार बार चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है जो वोल्टेज होगा वो टोटल होगा जितने भी रेजिस्टेंस आपने लगाए हैं उनके वोल्टेज के। द इक्वलेंस रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट, यानी अब हम इक्वलेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। पहले तो उन्होंने एक चीज़ बता दी कि सिंगल पाथ होने की वजह से जो करंट है वो क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज चेंज होगा। द इक्वलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज सर्किट, द टोटल वोल्टेज इन द सीरीज सर्किट डिवाइडेड अमंग द इंडिविजुअल रेजिस्टर. So the sum of the voltage across the resistance of each individual resistor is equal to the total voltage supplied by the source. यानी जो टोटल वोल्टेज है वो डिवाइड हो रहा है तमाम रेजिस्टर्स में, तो इसकी वजह से अगर हम सारे ही रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है अगर उसको हम प्लस कर दें तो वो क्या बन जाएगा, अगेन टोटल वोल्टेज बन जाएगा। Where the V is the voltage across the battery V1, V2 and V3 and are the voltage across the resistance R1, R2, R3। यानी V किसका है, बैटरी का, V1 किसका है, R1 का, V2 R2 का और V3 R3 का वोल्टेज है। तो इन सब को ऐड करें तो टोटल वोल्टेज किसका बन जाता है, बैटरी का। If I of the current passing through the each resistance, then from the Ohm's law, Ohm's law क्या है, V is equal to R I। यहाँ से अगर हम निकालते हैं V सब के लिए तो आपका निकलता है V1 is equal to R1 I, क्योंकि I सब के लिए क्या रह रहा है, करंट किसके क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। और V2 R2 I और V3 R3I। अब ये तीनों वैल्यूज़, ये वाली और ये वाली, हम इस इक्वेशन में जब फिलअप करते हैं तो उसमें से I कॉमन निकालते हैं। I जैसे ही हमने कॉमन निकाला तो वो दूसरी साइड पे जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और अगर ओहम्स लॉ आप देखें तो V इज़ इक्वल टू RI है। I अगर हमने कॉमन निकाला है V ओवर आई आर, ये आपकी क्या बनेगी, इक्वलेंस रेजिस्टेंस। अब यहाँ से जो वी आई हम निकालेंगे, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आपका बन सकता है V ओवर आई इज़ इक्वल टू R1 R2 R3। ठीक है, ये VI की जगह हम फिलअप कर सकते हैं RE और इस तरह से। वी कैन रिप्लेस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद द सिंगल रेजिस्टेंस कॉल्ड द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस सच दैट द सेम करंट पासिस थ्रू द सर्किट फ्रॉम ओहम्स लॉ। यानी ओहम्स लॉ से ये आप इस इक्वेशन को इस तरह से चाहे फिल ना करें, आप पहले I को इस साइड पे ला के डिवाइड कर लें, यानी इस फॉर्म में ले जाएं V ओवर I की फॉर्म में, तो यहाँ से आपके पास आ सकता है V ओवर I इज़ इक्वल टू R इक्वलेंस। ठीक है, द इक्वलेंस रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ
combination R1, R2, R3, so on Rn are connected in series, then the equivalence resistance of the combination will be given. R equivalence is equal to R1 plus R2 plus R3 plus Rn. इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है वो सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस है। दूसरा, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। क्योंकि आप लॉजिकल सी बात है कि जब आप इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालते हैं तो अगर तो आपके पास एक भी कॉम्बिनेशन हो, यानी 2 हो जाए या 3 हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली सिंगल रेजिस्टेंस से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आपकी है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी वाइल द अदर एंड ऑफ ईच रेजिस्टर कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। Therefore the voltage across the resistance is equal to the voltage of battery। यानी अब अगर आप वोल्टेज का देखें तो वो सिंगल पाथ सबके लिए बनता है, यानी सिंगल एंड बनता है, यही एंड बार बार चेंज नहीं हो। और हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, यानी वोल्टेज के बारे में ये बात पढ़ी है कि वो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस ये अप्लाई किया जाता है अक्रॉस द एंड्स, तो क्योंकि इनके एंड्स सेम होते हैं तो इसलिए वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। यही चीज़ कैपेसिटर में भी सेम रहती है। जब यानी जहाँ पैरेलल्स हैं वहाँ पे वोल्टेज सेम है लेकिन चार्ज की वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जहाँ चार्ज सेम है वहाँ वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है। जी, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस अब हम पैरेलल सर्किट की फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमारी इक्वेशन क्या बनती है, इन पैरेलल सर्किट द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट वेरीज विद द रेजिस्टेंस। यानी जो डिफरेंट रेजिस्टेंस में से जो करंट की वैल्यू है, क्योंकि पाथ बार बार चेंज हो रहा है करंट का, तो उसकी वजह से क्या होगा, टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। सिंस द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस V, द ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। ओहम्स लॉ क्या है हमारा, V इज इक्वल टू IR V ओवर R बन जाएगा और I हो जाएगा। तो अगर I1 है तो ये 1 हो जाएगा, अगर I2 है I2 हो जाएगा, और अगर I3 है तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ राइट करने की वजह ये है, ना राइट करने की वजह ये है क्योंकि ये पेंसिल है तो यहाँ पर ग्रीन के ऊपर ये नज़र नहीं आने था, R3 जो है। जी, अब इन तीनों की वैल्यू I1, I2, I3 की जगह हम फिलअप कर सकते हैं। जी, यहाँ पर जब हमने वैल्यू फिलअप की है तो आप देखें कि इस तरह से इक्वेशन 20 में से कॉमन आ जाएगा। और अगर हम इसको लिख देते हैं I ओवर V इज़ इक्वल टू 1 ओवर R1, 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका रिलेशन जो बनता है V इज़ इक्वल टू IR बनता है। और यहाँ से अगर हम कर देते हैं V इज़ ओवर I इज़ इक्वल टू R, लेकिन हमें क्या चाहिए, IV, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, I ओवर V करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 ओवर R हो जाएगा। तो उसके इस वैल्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 ओवर R इक्वलेंस, यानी आपने लिख दिया। वी कैन रिप्लेस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद द सिंगल रेजिस्टेंस कॉल्ड इक्वलेंस रेजिस्टेंस RE such that the same current passing through the circuit. From Ohm's law, I is equal to VRE। वो यहाँ पर उन्होंने उस तरह से फिलअप किया है, लेकिन अगर आप इस प्रोसीजर में फ़िलअप करना चाहें तो वो ज़रा इजी हो जाता है, क्योंकि फिर आपको ये जो कैंसिलेशन का स्टेप्स हैं वो यहाँ करने पड़ेंगे। Thus the reciprocal of equivalence resistance of the parallel combination is sum of the reciprocal of individual resistance which less than the smallest resistance of the combination। जैसा कि मैंने पिछले कॉम्बिनेशन में आपको बताया था कि आपकी जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होगी जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। लेकिन पैरेलल्स में हमें क्या फ़ायदा होता है कि जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होगी
वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटी होगी, लेस देन होगी of the combination. If the resistance R1, R2, R3 and Rn are connected in parallel, then the equivalence resistance of the combination will be given by 1 over Re is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus so on plus 1 over Rn. अब यहाँ पर ये बताया जाएगा कि इन दोनों में पैरेलल्स में और आपके सीरीज़ में दोनों में एडवांटेज क्या है। पैरेलल्स में हमें एडवांटेज ये है, सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस हमें दो जो बड़े एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि द पैरेलल सर्किट हैव द टू बिग एडवांटेजेस ऑफ द सीरीज सर्किट ओवर द सीरीज सर्किट ईच डिवाइस इन द करंट रिसीव इन सर्किट रिसीव्स द फुल बैटरी वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है। Each device of the current circuit may be turned off independently without stopping the current flowing through the other device in the circuit. This principle is used for household wiring. इसका मतलब है, इसके दो फ़ायदे हमें हैं क्या कि यहाँ से अगर सर्किट डायग्राम देखें, पहला फ़ायदा क्या है कि हमें वोल्टेज सबको, सारी रेजिस्टेंस को सेम मिल रहा है। पहला फ़ायदा हमें ये है, इसका वोल्टेज बार बार चेंज नहीं हो रहा। और करंट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू डिवाइस चेंज हो सकती है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर एक रेजिस्टेंस को ब्लॉक कर दिया जाए किसी वजह से, तो बाकी दो रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही काम हमारे घरों में होता है कि जब हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स हम घर में बिजली के यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स, टीवी वगैरह, तो हम अगर किसी एक को ऑफ़ करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो बाकी भी ऑफ़ हो जाए। तो वो किस कॉम्बिनेशंस में है, पैरेलल्स में है। और हर डिवाइस को वोल्टेज सेम मिल रहा होता है, 220 वोल्ट्स जो हमें मेन लाइन से आ रहा होता है, लेकिन वो अपने करंट का फ़्लो जो है वो डिवाइस खुद कंट्रोल कर रही होती है, या उस डिवाइस के अंदर कुछ ऐसा सर्किट किया जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे जितने भी डिवाइस हाउस होल्ड में यूज़ हो रहे हैं और जो हाउस होल्ड वायरिंग की जाती है वो किस पे की जाती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है कि कौन से पैरेलल सर्किट को सीरीज सर्किट्स पे कौन से एडवांटेजेस हमें ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया ये कॉम्बिनेशन। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो उन्होंने एक आपको सर्किट बना के दिया है और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये ब्रांचेस में डिवाइड होता है। लेकिन अगर आप एक बल्ब को बंद कर देते हैं तो बाकी दो पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसमें डिफरेंट वोल्टेज के डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट के लगाते हैं, सेम वोल्टेज होने के बावजूद, यानी यहाँ पर आप डिफरेंट करंट वैल्यू ऑफ करंट को यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस ये चेंज होता है। ठीक है जी, ये आपके आज के दो कॉम्बिनेशंस हैं, जिसमें आपका कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट जो इसके टॉपिक रिमेनिंग रह गए हैं स्मार्ट सर्विस के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो अपलोड हो गए।